Hello bachcho, let's read this question, and the question says that an analysis of monthly wages paid to workers in two firms A and B belonging to the same industry gives the following results. Which firm A or B pays larger amount as monthly wages? Which firm A or B shows greater variability in individual wages? क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक एनालिसिस हुआ है मंथली वेजेस का जो कि पे की जाती हैं वर्कर्स को दो फर्म्स में ए और बी में सेम इंडस्ट्री की। तो यहाँ पर ये हमें डेटा गिवन है और हमें बताना है कि ए और बी जो फर्म है इनमें से कौन सी फर्म लार्जर अमाउंट ऑफ मंथली वेजेस पे करती है, और फिर हमें बताना है कि फर्म ए और बी जो है इनमें से कौन सी फर्म जो है वो ग्रेटर वेरिएबिलिटी शो करती है इंडिविजुअल वेजेस में। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे दैट मीन इज इक्वल टू समीशन xi by n, where summation xi is sum of observations, n is number of observations, number of observations, number of observations। तो यहाँ पर अगर हम हमारे पास पार्ट फर्स्ट जो है इसका, उसमें हमसे क्या पूछा गया है कि विच कंपनी और विच फर्म ए और बी पेज लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस, कौन सी फर्म जो है वो लार्जर अमाउंट पे करती है, फर्म ए या बी। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ वर्कर जो अर्नर्स हैं वेजेस के वो गिवन है, और मीन वेज गिवन है हमें यहाँ पर, मीन मंथली वेजेस। तो हम जानते हैं कि मीन क्या होगा, ये हमारे पास मीन हमारा इक्वल होगा नंबर ऑफ, अगर हम बात करें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो यहाँ पर हमारे पास आएगा कि हमारी जो सैलरी है उनकी, उसका सम क्या है, तो इसे हम मान लेंगे बच्चों समीशन एक्स आई फॉर फर्म ए के लिए सम क्या है सैलरी का, और डिवाइडेड बाय एन। तो एन क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ वेज अर्नर्स जो है उसे ही हम यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेंगे। तो ये है हमारे पास 586, ये बच्चों हम फर्म ए के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारे पास फर्म ए के लिए जो मीन गिवन है वो है 5253, और यहाँ से ही आएगा बच्चों इंटू 586। तो ये हमारे पास आ जाएगा सैलरी का सम जो पे की जाती है फर्म ए से। तो जो फर्म पे करती, जो सैलरी पे की जाती है फर्म ए के द्वारा वर्कर्स को या अर्नर्स को, वो होगी यहाँ पर बच्चों 5253 इंटू 586। तो ये आएगा बच्चों हमारा 307825। अब इसी तरह बच्चों अगर हम सेकंड फर्म के लिए देखें, फर्म बी के लिए, या फिर हम कहें फर्म बी के लिए, हमारे पास क्या होगा, ये फर्म बी के लिए अगर हम देखें तो मीन क्या होगा बच्चों, यहाँ पर मीन हमें गिवन है 5253, और यहाँ पर इनकी सैलरीज का सम हम मान लेते हैं कि ये होगा समीशन एक्स आई, और ये बी फर्म बी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं बिकॉज हम यहाँ पर, और नंबर ऑफ अर्नर्स क्या है बच्चों, यहाँ पर ये है हमारे पास 648। तो ये आ जाएगा हमारे पास समीशन एक्स आई बी इज इक्वल टू 5253 इंटू 648। तो ये आएगा हमारे पास, तो यहाँ से ही आएगा बच्चों हमारे पास समीशन एक्स आई बी जो होगा यहाँ पर, ये होगा हमारे पास 3403 तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो जो हमारी फर्म बी है, हमारी जो फर्म बी है बच्चों वो क्या करती है, वो ज्यादा वेजेस पे करती है एज कंपेयर टू ए, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम कहेंगे कि फर्म बी पेज लार्जर अमाउंट
pays larger amount larger amount as monthly wages as monthly wages। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम सेकंड पार्ट देखें इसका, तो उसमें हमसे पूछा गया है, इसके सेकंड पार्ट में हमसे बच्चों वेरिएबिलिटी पूछी गई है इंडिविजुअल वेजेस में। तो हम जानते हैं वेरिएबिलिटी यहाँ पर हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर अगर देखें तो हमें वेरिएंस क्या गिवन है बच्चों, यहाँ पर फॉर्म ए का 100 है और फॉर्म बी का 121 है। तो वेरिएबिलिटी निकालने के लिए हमें यहाँ पर बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा दोनों फॉर्म के लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस के। तो अगर हम फर्म ए के लिए देखें बच्चों, फर्म ए के लिए, तो फर्म ए के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो है बच्चों वो क्या है, वो है हमारे पास यहाँ पर वेरिएंस है बच्चों फर्म ए के लिए हमारे पास 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 100 या फिर हम कहें कि 10। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आया है बच्चों फर्म ए के लिए, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है फर्म ए के लिए। अब इसी तरह अगर हम फॉर्म बी के लिए देखें बच्चों, तो फॉर्म बी के लिए आएगा हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फर्म बी, ये होगा बच्चों हमारे पास, अगर हम देखें तो हमारे पास 121 है यहाँ पर वेरिएंस, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 121, तो यहाँ से ये आएगा 11। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है बच्चों फॉर्म बी के लिए हमारे पास वो होगा यहाँ पर 11, ये बच्चों 11 आएगा हमारे पास। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो दोनों ही फॉर्म के लिए बच्चों हमारे पास मीन जो है वो सेम दिया हुआ है। तो अगर मीन सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि जिसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा उसकी वेरिएबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो बी है इसके क्या होगा, वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी इंडिविजुअल वेजेस की, बिकॉज इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारे पास ज्यादा है। तो हम कहेंगे फॉर्म बी has greater variability greater variability in individual wages। तो इंडिविजुअल वेजेस में बच्चों फॉर्म बी जो है हमारी उसकी इंडिविजुअल वेजेस ज्यादा, उसमें ज्यादा वेरिएबिलिटी होगी बिकॉज उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ज्यादा है यहाँ पर। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.